हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी वीडियो में क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस की जीवन चक्र। यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनिज्म। की लाइफ प्रोसेस होती क्या है? यानी किसी भी जीव द्वारा बेसिक फंक्शन परफॉर्म किया जाता है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ पे, उसे ही लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग परफॉर्म स्टेन लाइफ प्रोसेस। आपको पता है जो सभी जीव है अपनी लाइफ को बनाए रखने के लिए अलग अलग प्रोसेस करते हैं, जैसे कि ग्रोथ होगी, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, और इन सभी पर लाइफ डिपेंडेंट रहती है। ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पायरेशन, डाइजेशन, विच टुगेदर, जो रेस्पायरेशन और डाइजेशन किया दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर लाइफ को मेंटेन रखते हैं और बॉडी को मेंटेन बनाए रखते हैं, और इसी को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब लाइफ प्रोसेस के 4 पार्ट होगी: न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्शन। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन। दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी के वर्क के लिए और बॉडी के मेंटेनेंस के लिए यूजफुल होते हैं, हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, भी पढ़ते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? ऑटो होता है सेल्फ, यानी कि द इन द मोड ऑफ, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, यानी कि यह वह मोड होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सभी को पता है जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसकी प्रेजेंस में सनलाइट, जिसकी हेल्प से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। द सिंथेसिस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और कौन सी प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से वो फूड प्राप्त प्रिपेयर करते हैं, उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती क्या है? फोटोसिंथेसिस ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा जो प्लांट्स है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में लाइट एनर्जी को अब्जॉर्व करते हैं। और लिप्स के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होते हैं, जो उनको फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे लिए। अब बात करते हैं क्लोरोफिल होता क्या है? क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट। क्या होता है? ये ग्रीन पिगमेंट होता है, और कहाँ पर होता है? ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल इज द प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ओवल, जो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है, ओवल स्ट्रक्चर होता है इसका। इट इज इनक्लोज बाई जी, क्या है? डबल पेनिट्रेशन, इनक्लोज होती है, घिरी हुई होती है। इट्स इंटीरियर कंटेंट क्लोजली पैकेंड, और इसी इंटीरियर होता है वो क्लोजली पैकेंड फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या थाइलाकोइड्स होते हैं, बोलते हैं इसे हम। अर्चो, और थाइलाकोइड्स में क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं थाइलाकोइड्स आर इन द पाइल्स कॉल्ड ग्रेना। कि ग्रेना किसे बोलते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेना होता क्या है। ये आपके 1 नंबर 2 क्वेश्चन में आएंगे। व्हाट इज ग्रेना? तो आपको ध्यान रखना है कि थाइलाकोइड्स आर इन पाइल्स कॉल्ड ग्रेना। ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रोमा क्या होता है। इज कलरलेस ग्राउंड सब्सटेंस। कलरलेस ग्राउंड सब्सटेंस होता है, उसे बोलते हैं ग्रेना। इसे बोलते हैं स्ट्रोमा बोलते हैं, सॉरी। अब हम आगे चलते हैं। सेल्स प्रेजेंट इन द स्पंजी मेसोफाइल लेयर एंड द पेलिसाइड लेयर कंटेन क्लोरोफिल। जो स्पंजी और मेसोफाइल लेयर उसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। ये बात आपको ध्यान से और याद रखनी है, इसलिए दे आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसी साइट को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस साइट। देख सकते हो, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी, ये इनर हो गई, ये थाइलाकोइड्स हो गई जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, ये स्ट्रोमा हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। स्टोमेटा आर माइन्यूट, माइन्यूट होते हैं मतलब छोटा, बिल्कुल छोटे साइज के। ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मिल, एपिडर्मिल होता है आउटर लेयर ऑफ द लीव्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज
गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग जो ये क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। देख सकते हो अभी ये एपिडर्मिस लेयर होगी, एपिडर्मिस हो गई, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये स्टोमेटल पोर हो गया, ये सेवेक्यूल्स, और ये थिक इनर सेल वॉल, ये थिन हो गई, ये न्यूक्लियस, और ये सबसेडरी सेल्स जो हेल्प करते हैं इसमें, और ये गार्ड सेल्स, गार्ड सेल का क्या, गार्ड सेल्स क्या करती है, क्लोजिंग में हेल्प करती है और ओपनिंग में हेल्प करती है किसकी, स्टोमेटा की। अब बात करें प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द पेलासाइड लेयर इज द सेंटर ऑफ, जो पेलासाइड लेयर क्या होती है, सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, तो इसलिए ये बात आपको ध्यान रखनी है। लाइट एनर्जी ट्रैप्ड इन द क्लोरोफिल, जो लाइट एनर्जी क्या करते हैं, जो लीव्स के द्वारा ट्रैप की जाती है ऑफ द मेसोफाइल सेल्स, और कौन सी मेसोफाइल सेल्स ऑफ पेलासाइड लेयर ऑफ लीव्स, कौन सी, पेलासाइड लेयर ऑफ लीव्स, ऊपरी लेयर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। देख सकते हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 और क्या कर रहा है, सनलाइट क्लोरोफिल के प्लेस पे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। लाइट इज अब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, जो लाइट को कौन अब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करता है। लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब इज कन्वर्ट इनटू केमिकल, जो लाइट एनर्जी किस में क्या कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर दिया जाता है उसके द्वारा, ठीक है। एट द सेम टाइम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक, उसी वक्त क्या फोटोलाइसिस टेक प्लेस होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट मतलब टूट जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, किसके द्वारा, एटीपी एंड एनएडीपीएजी एनएडीपीएच, ये क्या करते हैं, ये केमिकल में बहुत, ये केमिकल में इन्वॉल्व होते हैं। क्लोरोफिल लाइट, देखिए क्लोरोफिल होगी, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस की, इनके बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती। अब बात करते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, ये वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो अपना खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हेटेरोट्रोप्स होते हैं, ठीक है, जो या प्रोसेस करते हैं। एग्जाम्पल में आते हैं ईस्ट होगी, फंगी, बैक्टीरिया, ह्यूमन बींग्स, टाइगर, मंकी, बर्ड्स, ये इसके एग्जाम्पल है कुछ। आपको पता है ह्यूमन बींग दूसरों से फूड प्राप्त करता है, ईस्ट होगी, फंगी होगी, ये बैक्टीरिया हो गई, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहले बात करते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द, जब ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग में प्लांट्स और एनिमल से अपना फूड प्राप्त करते हैं, होते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। एग्जांपल में ले लेते हैं मशरूम्स। पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द बॉडीज, जो पैरासाइट के, जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दूसरे की बॉडी से अपना फूड प्राप्त करते हैं, और ये क्या करते हैं, जिससे फूड प्राप्त करते हैं उसे हार्म पहुंचाते हैं, यानी हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल में आता है लीच। लीच क्या करती है, ब्लड सक करती है, और जो अनदर ऑर्गेनिज्म है उसको क्या हार्म करती है, उसको पेन पहुंचाती है। अब बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। इट इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं होलोजोइक। इट इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन सॉलिड फूड, इसमें क्या करता है, सॉलिड फूड से अपना फूड प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होती है, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं सिंपल में, और कौन सी प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। एग्जाम्पल में ले लेते हैं ह्यूमन। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन अमीबा। तो अमीबा क्या करता है, ये इनगल्फ करता है, इनगल्फ मतलब निगलते हैं ये हो गया अमीबा। सॉरी स्टूडेंट, ये अमीबा को ये अमीबा हो गया, ये फूड हो गया, तो क्या करेगा, ये इनगल्फ करेगा। ये इसकी होती है सुडोपोडिया, जिसकी हेल्प से क्या करता है, ये फूड को इनगल्फ कर लेता है।
ठीक है, ये इनगल्फ करेगा आगे। इसको इनगल्फ कर लेगा और बाद में क्या कर लेगा, ये जो वेस्ट मटेरियल है उसको सरफेस से रिमूव कर देगा। ओके, आगे हम चलते हैं। अमीबा इनगल्फ इन फूड बाय टेम्परेरी फिंगर लाइक। टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है उसके सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या करता है, फ्यूज कर देता है पार्टिकल फूड के साथ और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं और जो वेस्ट होता है उसे सरफेस पर पहुंचा दिया जाता है और रिमूव कर दिया जाता है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन पैरामीशियम। पैरामीशियम में होता कैसे है, द फूड इज टेकन इन स्पेसिफिक स्पॉट, यानी कि फूड एक स्पेसिफिक स्पॉट से ले जाते हैं, जैसे कि उसे बोलते हैं ओरल ग्रोव। ठीक है, द फूड इज ब्राउट क्लोज टू द ओरल ग्रोव बाय द सीलिया। सीलिया होता है उसकी और सरफेस। द फूड इज प्राउड क्लोज टू द ओरल ग्रुप बाय द सीलिया प्रेजेंट होती है पेरीमीशियम में, ये देख सकते हो आप। ये सीलिया या कॉन्टेक्ट वेक्यूल हो गया, ये बक्कल ओवरेचर हो गया, ये फूड यहाँ से इनगल्फ कर रहा है, इनटेक कर रहा है। देखो सेल माउथ होगी, साइटोप्लाज्म। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग में। अभी ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन होता कैसे है, देखो ये टंग हो गई, ये माउथ होगी, बक्कल कैविटी, ये ओसियोफेगस इसे बोलते हैं फूड पाइप। ये डायफ्राम हो गया, ये गॉल ब्लैडर, ये बाइल डक्ट, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, यहाँ से हम पढ़ते हैं। देखिए आपको पता है जो फूड है किसकी हेल्प से, टीथ की हेल्प से चबाया जाता है। ठीक है, उसके स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फूड इज च्यूड एंड मिक्स विद द सलाइवा, कहते हैं सलाइवा प्रेजेंट होता है विद द हेल्प ऑफ टंग एंड टीथ। ठीक है, हम भोजन को खाते हैं तो हम अपने दांतों से काटते हैं और साथ में जो लार होती है वो पूरी तरह से उसे नरम बना देती है। सलाइवा विच कंटेन सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा के पास क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होते हैं जो क्या करता है, ओनली जो स्टार प्रेजेंट उसी फूड पर वो वर्क करता है। सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, क्या 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट होते हैं। द फूड इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल, और फूड को क्या करता है, स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड स्मूथ बाय मिक्सिंग इट विद म्यूकस एंड सलाइवा, और क्या करता है जो म्यूकस और सलाइवा इसे बिल्कुल स्मूथ बना देते हैं और इसे कहते हैं बोल्स कहते हैं। ठीक है, द बोल्स मूव डाउन थ्रू द एसोफेगस, एसोफेगस यानी फूड पाइप, बाय पेरिस्टलिक मूवमेंट ऑफ द एसोफेगस वॉल। ठीक है, आगे क्या है, फूड एसोफेगस पाइप से नीचे चला जाता है। ठीक है, वंस द बॉल्स रीच द स्टमक इट इज एक्टेड अपॉन बाय एचसीएल, जब स्टमक के पास पहुंच जाता है तो क्या इस पे एचसीएल वर्क करता है, गैस्ट्रिक जूस एंड पेप्सिन। ठीक है, एचसीएल क्रिटिक एंड एसिटिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। एचसीएल क्या करता है, एसिटिक मीडियम बनाता है किसके, एक्शन ऑफ पेप्सिन के लिए। म्यूकस प्रिवेंट द लाइनिंग ऑफ स्टमक वॉल, जो म्यूकस क्या करता है, जो प्रिवेंट बचाता है अब लाइनिंग ऑफ म्यूकस वॉल से, एसिटिक मीडियम से बचाता है वो। पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन टू पेप्टाइड्स, क्या है प्रोटीन से पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स कॉल्ड द पाइलोरिक स्फिंक्टर, और पाइलोरिक विच रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्सली, क्या करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्सली डाइजेस्ट फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर देता है। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए वेरी लॉन्ग, भी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए वेरी लॉन्ग ट्यूब होती है एब्डोमेन में, क्या 6 से 7 मीटर, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, और लेंथ इतनी होगी, इसकी चौड़ा, इसकी वाइड इतनी होगी, विड्थ तो इतनी होगी। द बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस आर सीक्रेटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, बाइल और पेनक्रियाटिक जूस रिलीज किया जाता है। बाइल एक्ट्स ऑन द फैट मॉलिक्यूल्स, बाइल क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल्स होता है वसा वाली चीज़ों पर वर्क करता है, एंड ब्रेक इनटू स्मॉल फ्लैट ड्रॉपलेट्स, और इसे ब्रेक डाउन कर देता है। दिस प्रोसेस कल इमल्सिफिकेशन, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। यानी कि आपको पता होना चाहिए इमल्सिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें क्या होता है, फैट का ब्रोक डाउन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेनक्रियाटिक जूस कंटेन डिफरेंट एंजाइम, जो पेनक्रियाटिक जूस होते हैं उनमें क्या डिफरेंट टाइप्स एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, पेप्टीज, सुक्रेज,
क्या कहते हैं, फूड कन्वर्ट इट सिंपल, क्या करते हैं तो फूड को सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अंदर। इंटेस्टाइन, अब हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में। जो क्या करती है, इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करती है, जिसमें क्या होते हैं, साथ में वो क्या करते हैं, एंजाइम भी कंटेन होते हैं उसमें, जैसे कि, और वो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स पर एक्ट करती है, इनके डाइजेशन में हेल्प करती है। अब आगे चलते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। प्रेजेंस ऑफ ब्रश लाइक बॉर्डर्स, ब्रश लाइक बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं माइक्रोविली। और माइक्रोविली क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करती है, ऑब्जॉर्प्शन में। तो आपको ये पता होना चाहिए माइक्रोविली क्या करती है, कि माइक्रोविली सरफेस एरिया बढ़ाती है ताकि ऑब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। आगे चलते हैं। द अनअब्जॉर्ब फूड इज सेंट टू द, जो अनअब्जॉर्ब फूड होता है, जो अपचय भोजन होता है, वो बड़ी इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर क्या होता है, जो फूड है, जो वाटर है, ऑब्जॉर्व किया कर लिया जाता है ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। अब जो द लेफ्ट ओवर मटेरियल, जो लेफ्ट रह जाता है, उस वो कहाँ पर चला जाता है, इंटेस्टाइन टू रेक्टम में पहुंच जाता है, और जहाँ से एनस द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। इट इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द एनस। जो ओपनिंग होती है एनस की, किसके द्वारा कंट्रोल होती है, एनल स्फिंक्टर्स के द्वारा। एनल स्फिंक्टर्स के द्वारा जो ओपनिंग होती है एनस की, कंट्रोल होती है। हम